मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक गरीब कौवे की कहानी सुनाऊंगी। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक गरीब कौवा रहता था। मेरे प्यारे दोस्तों, उसका नाम कारी था। कारी का शरीर सामान्य कौवों जैसा ही था, लेकिन उसकी पीठ पर कुछ हल्के से सफेद धब्बे थे जो उसे बाकी कौवों से अलग बनाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कारी के पास कोई बड़ा घोंसला नहीं था और न ही उसके पास पर्याप्त भोजन ही होता था। वह अक्सर जंगल के चारों ओर उड़ता रहता, कहीं से कुछ ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी तो उसकी चोंच खाली ही लौट आती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, वह बहुत गरीब था, पर मन का बहुत अच्छा था। बिल्कुल आपकी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, कारी का एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी रेणु और दो छोटे बच्चे, चीकू और मीठू, जिनकी आंखें चंचल और प्यारी थीं। रेणु हमेशा कारी को समझाती रहती, तुम चिंता मत करो कारी, हमारा संघर्ष केवल कुछ समय का है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। हम सब मिलकर इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे। लेकिन कारी हमेशा सोचता, क्या हम सच में यह सब सहन कर पाएंगे? जंगल में खाने पीने का बहुत कमी थी और सर्दियां आ रही थीं। ठंड में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए वह और रेणु दिन रात मेहनत करते, लेकिन कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता था। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है जब कारी और रेणु ने मिलकर कुछ बीजों को इकट्ठा किया जो किसी अन्य पक्षी ने छोड़ दिए थे। उन्होंने अपने बच्चों को उन बीजों से थोड़ी सी तसल्ली दी, लेकिन कारी को महसूस हुआ कि यह पर्याप्त नहीं होगा। बच्चों की भूख और बढ़ती जा रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन कारी ने जंगल में उड़ते हुए देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा हाथी खड़ा था। वह हाथी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ खोज रहा था। कारी ने अपनी चोंच में एक बीज लिया और हाथी के पास गया। आप कुछ ढूंढ रहे हैं? कारी ने आवाज दी। मेरे प्यारे दोस्तों, हाथी ने उसे देखा और धीरे धीरे बोला, हाँ, मैं जंगल में एक विशेष जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूँ। ये जड़ी बूटी मेरे पैरों में दर्द को ठीक कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कारी ने सोचा, अगर मैं इस हाथी की मदद कर दूं, तो शायद वह मुझे कुछ खाने के लिए दे सकता है। उसने उड़ जंगल की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचने की कोशिश की, जहां वह जड़ी बूटी मिली थी। लेकिन वहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में कड़ी शाखाएं, खतरनाक कीड़े और ठंडी हवाएं थीं। कारी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी ताकत जुटाई और आखिरकार वह जड़ी बूटी लेकर वापस आया। मेरे प्यारे दोस्तों, हाथी ने कारी को देखा और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। तुम बहुत बहादुर हो छोटे कौवे। तुम्हारी मदद से अब मेरे पैर ठीक हो सकते हैं। तुम्हारी कड़ी मेहनत और दया को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाथी ने कारी को एक बड़े फल का तोहफा दिया जो बहुत स्वादिष्ट था। यह फल तुम्हारे परिवार के लिए है। मेरे प्यारे दोस्तों, कारी खुशी खुशी घर लौटा। जब उसने रेणु को यह फल दिया तो उसकी आंखों में आंसू थे। रेणु ने पूछा, यह फल कहाँ से लाए हो? कारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह फल हमें हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, रेणु ने कहा, तुमने अपने परिवार की खातिर जो भी किया वह सबसे बड़ा फल है। हम सभी एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी असली संपत्ति है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद कारी और उसका परिवार उस फल को मिलकर खाया और उनकी जिंदगी में थोड़ी राहत आई। लेकिन कारी ने यह महसूस किया कि अगर वह अकेले इस संघर्ष को करता तो शायद वह कभी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाता। उसकी मेहनत और परिवार के साथ मिलकर किए गए अच्छे कामों ने उसे वह सम्मान और मदद दिलाई जिसकी उसे जरूरत थी। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त बीता और कारी का परिवार धीरे धीरे खुशहाल हो गया। जंगल में बाकी पक्षी और जानवर भी कारी की दया और साहस के बारे में बात करने लगे। कारी ने सिखाया कि सच्ची शक्ति अकेले नहीं बल्कि एकजुटता में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने यह भी सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अगर हम उम्मीद और मेहनत से काम करें तो हर समस्या का हल निकल ही आता है।
अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।